ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली, पूरी मुरली 2 शब्दों के ऊपर है। एक है विनाश काले प्रीति बुद्धि और एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब दुनिया में भी आप देखो, कई बार जब कोई गड़बड़ करता है तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई। कोई समझता नहीं है तो कहते हैं तो विपरीत बुद्धि हो गई। तो यहाँ पर जो अर्थ है विपरीत बुद्धि और प्रीति बुद्धि का मतलब है विनाश काले, मतलब सृष्टि के विनाश की बात है, सृष्टि के परिवर्तन की बात है। विनाश मतलब कोई प्रलय नहीं होती, परिवर्तन होता है। तो विनाश काले अर्थात सृष्टि जब कलयुग से सतयुग की ओर बदल रही है, जब वो निराकार परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और आकर के ये राजयोग की शिक्षा देता है, तो उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं परमात्मा से प्रीत बुद्धि और दूसरे होते हैं परमात्मा से विपरीत बुद्धि। तो जो प्रीत बुद्धि होते हैं उनकी विजय होती है, इसलिए कहा जाता है प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनसंती। तो जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो बाबा के बच्चे कोई प्रीत बुद्धि बनता है, कोई विपरीत बुद्धि बनता है। अब जो बच्चे जो भगवान के बनते हैं उनमें भी इस तरह के होते हैं, एक विपरीत और एक प्रीति, है ना। तो जो बच्चे भगवान की पूरी श्रीमत पर चलते हैं, परमात्मा जो ब्रह्मा के तन द्वारा सुनाता है, सुन करके उसको फॉलो करते हैं, वो हो जाते हैं प्रीति बुद्धि। और कई को संशय आ जाता है तो सोचते हैं ब्रह्मा के तन में कैसे आएगा भगवान, कैसे इस दुनिया की स्थापना कर सकता है। तो वो फिर साकार को नहीं मानते, ब्रह्मा को नहीं मानते, कहते मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो भक्ति में भी तो डायरेक्ट हम याद करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे, फिर हमें वो प्राप्ति क्यों नहीं होती थी? समझने की बात है ना। जब तक वो निराकार परमात्मा साकार के तन में आके ज्ञान न दे तब तक वो प्राप्ति तो हो नहीं सकती है। तो फिर भक्ति और ज्ञान मार्ग एक जैसा हो जाएगा। तो वो जो ऐसा सोचते हैं मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, वो होते हैं विपरीत बुद्धि। वैसे भी बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है, यूरोपवासी यादव पांडव और कौरव। पांडव मतलब परमात्मा से प्रीति बुद्धि, कौरव मतलब विपरीत बुद्धि। तो भगवान इस सृष्टि पर आया है तो प्रीति बुद्धि वाले भी हैं, विपरीत बुद्धि वाले भी हैं। कई लोग आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, अब ज्ञान सुनने के बाद मान लो उनको समझ में नहीं आया तो जाकर के बाहर निंदा करते हैं, तो विपरीत बुद्धि हो गए। तो बाबा कहता है अगर तुम प्रीति बुद्धि हो, भगवान के बने हो, तो तुम्हें रोज भगवान को लेटर लिखना चाहिए ब्रह्मा के थ्रू। तो पहले चिट्ठी लिखते थे, शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही आकर के भगवान नई दुनिया स्थापित करता है। इसलिए दुनिया में कहते भी हैं कि सृष्टि की स्थापना किसने की? ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा जब भाग्य बांट रहे थे तो हम कहाँ खड़े थे? तो ये समझने की बात है ना। अब हमें क्या करना है, ब्रह्मा द्वारा जो परमात्मा शिव बाबा श्रीमत दे रहा है, कदम कदम पर वो श्रीमत लेना है और अपना समाचार परमात्मा को देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ब्रह्मा बाबा से रूठ गए, ब्राह्मणी से रूठ गए तो हम ब्रह्मा को माने ही ना। ऐसा नहीं हो सकता है ना। भगवान भी जो आत्माएं मददगार बनती हैं उनका भगवान भी शुक्रिया अदा करता है। आप देखो रामायण में कितना दिखाया गया है कि रामचंद्र जी हनुमान जी का, सुग्रीव का
इस सब का बहुत शुक्रिया मानते थे। क्यों? ये इसी समय का गायन है। तो भगवान के जो मददगार किस में बनते? भगवान आकर के इस पुरानी कलयुगी पतित दुनिया को पावन दुनिया में कन्वर्ट कर रहा है, एक नए धर्म की स्थापना कर रहा है। आप सोचो, नया धर्म स्थापित करने में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। आप देखो, क्राइस्ट आए, एक नए धर्म की स्थापना की, तो उनको तो सूली पर भी चढ़ना पड़ा। तो ये आसान काम नहीं होता किसी धर्म की स्थापना करना। और भगवान तो एक साथ 3 धर्मों की स्थापना कर रहे हैं, ब्राह्मण धर्म की, देवता धर्म की, क्षत्रिय धर्म की। तो भगवान को मेहनत तो करनी पड़ेगी। और उसी का कारण है कि ब्रह्मा बाबा को बहुत सारी गालियां भी खानी पड़ी। जब शुरू में भगवान उनके तन में आए और भगवान ने आज्ञा दे दी कि आपको विकार मुक्त बनना है, तो लोगों ने बहुत सारा ग्लानि भी की। तो भगवान आकर के जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही इस पावन दुनिया की ईश्वर की स्थापना करता है। लेकिन उसमें मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि अभी 800 करोड़ हो तो 800 करोड़ होंगे, नहीं। 9 लाख से दुनिया वो चालू होगी और सतयुग अंत होते होते 2 करोड़ होगी, फिर कलयुग त्रेता अंत होते होते 33 करोड़ होगी। तो भारत में सुख शांति पवित्रता सब थी, सब साहूकार थे, सुखी थे। अब दुखी हैं क्योंकि पतित बन गए, 5 विकार आ गए। ये बातें भगवान कब समझा सकता है? जब ब्रह्मा के तन में आए तभी तो समझा सकता है, नहीं तो कैसे समझाएगा? तो ये बात हमें कंफर्म करके माननी चाहिए कि जब तक ब्रह्मा के तन में शिव बाबा न आए तब तक ये ज्ञान हमें नहीं मिल सकता। तो ब्रह्मा बाबा को हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये कदापि नहीं भूलना है कि वही आत्मा श्री कृष्ण की पहली आत्मा है। वही आत्मा तो जाके सतयुग में श्री कृष्ण बनेगी। तो इतनी श्रेष्ठ आत्मा जिसने इतना पुरुषार्थ किया हो, तो उसे तो हमें मानना ही है ना। लेकिन बाबा कहता कोई मंद बुद्धि होते हैं जो कहते हैं हम शिव बाबा को याद करेंगे। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं बनना, प्रीति बुद्धि बनना है और परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ना है। कई लोग कहते हैं मान लो श्री कृष्ण भगवान है, भगवान श्री कृष्ण तो चिट्ठी तो उसको भी लिखोगे ना, तो शिव बाबा को चिट्ठी लिखनी है। चिट्ठी के बगैर वो राय कैसे देगा, है ना। बाबा हमेशा आते थे तो पूछते थे बच्चे खुश राजी हो। खुश राजी मतलब देखो, एक तो तन की बीमारी है और दूसरी होती फिर रूहानी बीमारी, मतलब आत्मा के ऊपर बीमारी लगती है। विकारों की बीमारी तो आत्मा को रखती है। इसलिए कल भी बाबा ने कहा था महारोगी बन गए। कोई शरीर के महारोग की बात नहीं बाबा ने की, आत्मा की बात की है ना। तो भगवान को अगर पत्र लिखेंगे ब्रह्मा द्वारा तो भगवान को भी पता चलेगा हम खुश मौज में हैं, राजी हैं कि नहीं है ना। तो भगवान आकर के ही ब्रह्मा तन का आधार लेता है, इसलिए उसको अकाल मूर्त, अकाल तख्त भी कहा जाता है। बाकी भगवान को अगर किसी को टच कराना होता है तो किसी के द्वारा भी करा लेता है। भावना का भाड़ा भी भगवान ही देता है। मान लो किसी को हनुमान का साक्षात्कार करना है तो करा देगा, है ना। फिर दुनिया में दिखाया है कि जो यूरोपवासी यादव थे उनके पेट से मूसल निकले। भगवान कहता कोई पेट से मूसल निकल सकते हैं क्या? कभी नहीं निकल सकते। कहानियां हैं। मिसाइल्स बनाए जिससे अपने कुल का नाश किया, तो अभी देखो यूरोप में भी 2 खंड हो गए, है ना। रसिया अलग हो गया, चाइना अलग हो गया, अमेरिका अलग हो गया। तो ये सब होगा। तो अब धीरे धीरे प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन साथ साथ विनाश की भी प्रोग्रेस हो रही है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो, हमें गांठ बांध लेनी। एक, बाबा को याद करना है, और दूसरी, हमारी बुद्धि घर में अर्थात परमधाम में होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं करते हैं, तो भी बाबा कहता 2 बातें पक्की कर लो। एक, बाबा को याद करो, और दूसरा, बुद्धि परमधाम में लगाओ। यहाँ और वहाँ होनी चाहिए बुद्धि, मतलब जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में है। इसलिए जिन्न का मिसाल भी दिखाया गया है।
जिन्न ने क्या कहा? कहते हैं एक पंडित जी थे, तो उन्होंने जो जिन्न का चिराग था उसको रगड़ा, तो जिन्न प्रकट हुआ और बोला काम दो। तो जैसे जैसे काम बताते थे पंडित जी वो फटाक से करके आ जाता था। बोला जल्दी बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। अब एक कुछ काम दिया, उसके बाद पंडित जी सोचे रखते रहे करें क्या, नहीं तो खा जाएगा। तो उनको एक उपाय सूझा, एक सीढ़ी लगा दी और कहा जब काम नहीं है तो तुम उतरो चढ़ो। काम बता दिया तो उतरता चढ़ता रहता था, जब दूसरा काम होता था तो दूसरा बताते थे। तो इसी प्रकार बाबा कहता है कि मैं तुमको याद करने का काम देता हूँ, अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। ये समझने की बात है। याद करते हैं तो हमारे चारों ओर आभा मंडल बनता है, शक्तियाँ मिलती हैं, है ना। बाबा कहता है याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए, इसलिए वो समय बाबा ने मुकर्रर किया हुआ है। अमृत वेला, नुमा शाम, खाने के समय, मुरली क्लास से पहले, ये कुछ हैं ऐसे जिनको आप फिक्स कर सकते हैं, है ना। तो अब बाबा ने हमें समझ दिया, आगे तो हम भी बेसमझ थे। तो अब बाबा समझाता मैं तो चला जाऊंगा, तुम विश्व के मालिक बनते हो, है ना। तो तुम क्या करो, अपने को देही अभिमानी समझो, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शरीर आत्मा समझो। जितना बाप को याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, उतना फायदा है। और इसी का नाम योग है। याद करना वही तो योग है, और क्या। योग माना कोई बड़ी चीज नहीं है। आत्मा की परमात्मा बाबा से प्रीति है, तो वही तो योग है। बाबा कहता है तुम भी स्टार हो, मैं भी स्टार हूं। जैसे जुगनू होता है ना, फायरफ्लाई, तो उनकी लाइट चमकती, वैसे स्टार मुफक आत्मा भी निकल जाती है। जैसे विवेकानंद को दिखाया गया है कि साक्षात्कार हुआ कि उनके गुरु की आत्मा निकल करके शिष्य में चली गई। तो जिसकी जैसी भावना बैठी होती है वैसा बाबा साक्षात्कार करा देता है। कई बच्चों को भी साक्षात्कार होता है बाबा के। तो समझना है जो आत्मा का रूप वही परमात्मा का रूप है, और परमात्मा ही आकर के स्थापना विनाश और पालना का कर्तव्य कराता है। इसका मतलब बाबा के अंदर स्थापना विनाश और पालना के संस्कार हैं, है ना। और ये काम ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा बाबा कराता है। ब्रह्मा का नाम और काम अलग, शिव बाबा का नाम और काम अलग, विष्णु का अलग, शंकर का अलग, है ना। तो बाबा कहता है तुम प्रीत बुद्धि बन करके ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। सदगुरु बाप आया है तो जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाएगा। बाबा कहता है मैं मच्छरों सदृश से सबको वापिस ले जाऊंगा। ये शिव भगवान वाच, परंतु डाल दिया नाम श्री कृष्ण का तो गड़बड़ हो गया। तो बाबा कहता है मुझे याद करो, बस तुम त्रिकालदर्शी बने हो, बस ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें मिला है तो मुझे याद करो। तो क्या होमवर्क है? एक तो हर कदम कदम पर परमात्मा की श्रीमत लेनी है, और दूसरा परमात्मा से प्रीत बुद्धि बन करके विजयंती बनना है ना? शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, रोज पत्र लिखना है, समाचार लिखना है, संशय नहीं उठाना किसी बात में, है ना। ब्राह्मणी से भी नहीं रूठना, ना ब्रह्मा से रूठकर। पढ़ाई तो कभी नहीं छूटनी। नहीं समझ में आता है, कम समझ में आता है तो दूसरी जगह चले जाओ, लेकिन भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है। भगवान का हाथ छोड़े तो सब गया। सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। आज का बाबा का वरदान है सुख स्वरूप बन, सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। देखिए बाबा कहता है जैसे परमात्मा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे हमें क्या करना है? ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप बनना है। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं करना है, लेकिन अनुभव करना है। जैसे बाबा प्यार का सागर है तो कैसे है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो कैसे हूँ, प्यार के सागर से प्रेम की किरणें कैसे आती, तो उसका अनुभव करना है। बाबा ने कहा जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे ना, तो क्या होगा? आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें चारों ओर विश्व में फैलेंगी।
जैसे सूरज की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आपसे क्या होगा, सुख शांति ज्ञान पवित्रता की किरणें सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी। तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। आप जिधर जिधर जाएंगे लोगों को किरणों की अनुभूति होगी, सुख शांति की अनुभूति होगी। स्लोगन है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वो है जो अपने बोल संकल्प कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। मतलब हमारे बोल इतने शालीन, इतने अच्छे होने चाहिए, संकल्प इतने अच्छे होने चाहिए, और कर्म जिससे लोगों को दिव्यता का अनुभव हो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं आत्मा परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली, कदम कदम पर परमात्मा से राय लेने वाली प्रीति बुद्धि आत्मा हूं। सुख स्वरूप बनकर सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाली मास्टर ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।